अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। गाइस, मेरा नाम बिलावल रज़ा है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को दिखाऊंगा। और यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आपसे। ये क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास ये 6.2 है। और a single replicate of the 2 power 4 डिज़ाइन। ये आपको क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में मिल जाएगा। पेज नंबर यहाँ पे मेंशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ, और मोस्ट ऑफ टाइम आपके पास ज़ाहिर है आपने लिखा भी होगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये जो मेथड यहाँ पे सॉल्व किया गया है, हम इस मेथड से इसको नहीं सॉल्व करने वाले, बल्कि हम इसको जो है ईट्स मेथड से इसे सॉल्व करने वाले हैं, या ऐसे हम दूसरा नाम इसका ये कहते हैं कि ईट्स एल्गोरिथम मेथड। यहाँ पे जो ये वर्किंग की गई है, ये साइन टेस्ट है। मीन दैट ये जो साइन है प्लस और माइनस के, इसके लिहाज से इसका काम किया गया है। लेकिन हम इसका इस तरह इसका काम नहीं करने वाले, हम एक अलग मेथड यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा सिंपल फॉर्म में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो रन नंबर्स हैं यहाँ पे ये मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यूज भी देख लीजिएगा, और ये कॉलम जो है इसको भी देख लीजिएगा। हम इसको पिक करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, ले जी हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे पास जो ये एल्गोरिथम मेथड है, हम इसका जो है वो वर्किंग इस तरह करेंगे कि हम रन टेस्ट जो है वो राइट कर लेंगे। यहाँ पे रन टेस्ट लिख लिया हमारे पास। जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो है हम वन लेते हैं। वन इसलिए लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी जो है वो लेवल जो है अप्लाई नहीं करने वाले फैक्टर्स, जैसा कि यहाँ पे वन के लिए होता है। ए बी सी यहाँ पे जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेंशन है, जितने फैक्टर्स हैं उतने ही हमने काम किए हैं, जैसे दिए गए हैं वैसे ही। हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास फिल्ट्रेशन रेट है, ये हमारे पास जो हमने इसकी पेयर्स की शक्ल बना दी है, यहाँ पे देख सकते हैं 45 प्लस 71, हम इनको प्लस करने वाले हैं। ये सभी जो हैं एक बार हम प्लस करेंगे इन्हें, और एक बार हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर आप इनकी वैल्यूज काउंट करें, ये एक पेयर, दो पेयर, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। अगर हम आठ पेयर्स को सम करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट चार वैल्यूज आ जाएंगी, जिसे हम C1 का नाम दे देते हैं। ये 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक आपके पास जो आपने सम किए हैं वो वैल्यूज आ गई। और उसके बाद आप क्या करने वाले हो, इसी पेयर्स को माइनस करने वाले हो। लेकिन माइनस का एक मेथड है, वो देख लीजिएगा। आपने सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। जैसे 71 माइनस 45, आप अगर इसे माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज है वो बनेगी 143। इसी तरह आपने ये कॉलम भी ड्रा कर लेना है। तो आपने ये कॉलम ड्रा कर दिया है। यहाँ पे देखें आपकी सिचुएशन के लिहाज से ये कुछ ऐसा ही रहा। फिर सुन ले मैंने क्या क्या बात कही है। हम इस एक बार इनको क्या करने वाले हैं, इस पेयर्स को प्लस करने वाले हैं। जैसा कि 71 प्लस 45, तो ये फर्स्ट वैल्यूज रही, ठीक रहा। हम ये जो पेयर्स यहाँ पे जो लाइंस ड्रा की हैं, और इसी तरीके से आप इन सब वैल्यूज को प्लस करने वाले हो, तो इस तरह ये फोर वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद इसी जो आपके पास पेयर्स बन रहे हैं आठ, ठीक है, उनको आप क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो। माइनस कैसे करने हैं, 71 को 45 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यूज हैं बाकी फोर वैल्यूज वो भी ऐसे आ जाएंगे। आपने वन टाइम रिपीट करा इसे, और सेकंड टाइम भी इसे ऐसे ही कर दिया, और थर्ड टाइम भी इसे ऐसे ही किया, और फोर्थ टाइम भी इसे ऐसे ही कर दिया। ये आपके पास वैल्यूज ऐसे ऐसे की ऐसे ही, जैसे मैंने पहले कॉलम्स को ड्रा किया है, ऐसे ही फोर कॉलम आपके पास आ जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो आप पिछले जितने भी डिज़ाइन पढ़ के आए हैं, आप उनमें से सी एफ फाइंड आउट करते होते थे। सी एफ जो है वो आप सारी वैल्यूज जो आपके पास इंटरनल लेवल्स लेवल्स हुआ करते थे, उनको आप सम कर लेते होते थे। तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने भी यही किया है कि हम हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वेयर्स है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो C4 की फर्स्ट वैल्यू है, जो आपके पास यहाँ पे क्या है, C4 की फर्स्ट वैल्यू है, अ, उसको क्या करने वाले हैं, उनका उसका स्केयर लेके उसकी तादाद पे डिवाइड करने वाले हैं। तो आपके पास ये CF निकल आएगा। CF मीन करेक्शन फैक्टर, आई थिंक शायद करेक्शन फैक्टर है, या चलें जो सा भी है। तो आप क्या करने वाले हो, CF यहाँ पे आपने निकाली है। CF कैसे निकाला है, आपने वन 1 टू 5 टू 1 का स्केयर लिया और उसकी तादाद पे डिवाइड कर दिया।
जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है 2 की पावर 4। अगर 2 की पावर 4 करते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं, 16 बनते हैं। तो आप क्या करने वाले हो, 16 से डिवाइड करने वाले हो। ये आपके पास क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, हम ये सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने वाले हैं। इस कॉलम में सम ऑफ स्क्वायर निकालें। सम ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला यहाँ पे ऊपर ऊपर भी मेंशन किया गया है कि जो C4 है ना, उसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है और डिवाइड किससे करवा देना, 2 की पावर k और साथ r। यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर k, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज टोटल बन रही हैं वो आपके पास 16 बन रही हैं। आपने क्या कर देना है, 16 पे डिवाइड करना है, लेकिन कौन सी वैल्यूज को, ये जो C4 की वैल्यू है इनका स्क्वायर लेकर। जैसा कि मैं ऐसा करता हूँ 173 जो है इसका स्क्वायर लेता हूँ। आप भी कैलकुलेटर पकड़ें और उसका सेम काम करें। 173 मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, आप भी पकड़े जरा। 173 इसका स्क्वायर ले लिया, आंसर रहा मेरे पास 29929 और इसे डिवाइड करवा दिया 16 पर। और आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आया मेरे पास 1870.56। ये मेरे पास सेम एज इट इज वही आंसर है जो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स के आंसर आ रहे हैं। यानी मैंने क्या करना है, C4 को जो है वो स्क्वायर लेना है और इसके यहाँ पे लिखा है ABCR, इस पे डिवाइड कर देना है। हमने क्या कर दिया, इस पे डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास एक जैसी सिचुएशन यहाँ पे है वहाँ पे, यहाँ पे ऐसे आपके पास ये कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक रहा, ये एंड पॉइंट तक आपके पास ये कॉलम्स क्रिएट रहा हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास अफेक्ट एस्टिमेट है। ये अफेक्ट एस्टिमेट कैसे निकालें, पहले ये देख लेते हैं। सो हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे ऊपर एक फार्मूला है, कह रहे जो C4 है ना, मेरे पास C4, उसमें से क्या करना है, उसे डिवाइड करवा देना है किससे, 2 की पावर k-1। ये k-1 क्या है, जैसे आपने अभी पीछे बात की है कि जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं 2 की पावर 4 से 4 पे काम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो C4 हम फाइंड करेंगे, यानी अफेक्ट एस्टिमेट फाइंड करेंगे, उसमें से आपने क्या कर देना है, 2 की पावर 4 में से एक माइनस कर देंगे। ये अगर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 में से एक माइनस करवाया। यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस 1 है और ऊपर 173 है। ये 173 कहाँ से है, ये आप C4 वाला वैल्यूज है। आपने क्या किया, 173 को आपने क्या करवा दिया, 2 की पावर अगर 4 में से 1 गया तो आपके पास 3 बची। यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखी हुई है और जो 2 की पावर 3 होती है वो 8 के इक्वल होती है। अब 173 को 8 पे डिवाइड करने वाले तो आपके पास ये आंसर रहा। ठीक रहा, आपने ये आंसर ऐड कर दिया। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यूज को भी ड्रा करने वाले हो। गाइस, अगर आपको किसी क्वेश्चंस की या किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास मोस्ट ऑफ सभी के पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ। तो ये आपके पास कॉलम अफेक्टेड एस्टिमेटेड का भी निकल आएगा। इसके बाद एक और कॉलम है, वो भी इसी के बिल्कुल सामने निकाला हुआ है, लेकिन जगह मेरे पास थोड़ी थी तो इस वजह से मैंने नेक्स्ट पेज पे से काम किया है। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, ये कॉलम अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, आई थिंक यही लिखा हुआ है। ये कैसे निकालें, ये देख लेंगे। इसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखा है SS बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, SS बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। SS तो हमने अभी निकाला है, ऊपर जो वैल्यूज निकाली थी ना वो वाली, लेकिन टोटल सम ऑफ स्क्वायर रहता है। इसको देख लेते हैं कैसे निकालना है, और बाकी इसके बाद हम ये काम करते हैं। इसको देखें, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर के फार्मूले में यहाँ पे फोर्स मिशन आ गए हैं और आर भी आपके पास वैल्यूज आ गई और वाई की। और जो CF मैंने अभी ऊपर बात की थी, यहाँ पे आपने CF निकाला था ना, यहाँ पे देखिए आपने निकाला है 785405.025। ये आपने CF निकाला तो आपने CF की वैल्यू यहाँ पे ऐसे दर्ज कर देनी है। और ये वैल्यूज कहाँ से ली गई, ये वैल्यूज भी देख लीजिएगा। आपके पास यहाँ पे दिख रहा है ये रो, आप जो अभी फर्स्ट पे आप ले रहे थे 45, 71, 48, 65, इनका क्या करने वाले, सबका स्केयर करने वाले हो। तो आप क्या करने वाले, सबका स्केयर करके इसका सम कर दिया है। जो ये रहा आपके पास रहा 84 टू 71, और ये जो आपके पास CF की वैल्यूज है वो। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसका टोटल सम ऑफ स्केयर निकालने के लिए ये वैल्यूज जो है वैसे की वैसे दर्ज कर दी। ठीक रहा, यानी कि आपने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि हमने ये नेक्स्ट कॉलम जो हमें ये ड्रा करना है, इस कॉलम को निकालने के लिए हम टोटल सम स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखिएगा
हमारे पास यहाँ पे मैं परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालने वाला हूँ। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मेरे पास जो वैल्यूज बनती हैं वो कह रहे हैं जो फर्स्ट वैल्यू जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है ना, सम ऑफ स्क्वायर उसको लें और टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लें और मल्टीप्लाई क्या कर दें 100 से कर दें, 100 से कर दें। हमने ऐसा ही करना है। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर मैं जाता हूँ, फिर आपके पास जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या है, यहाँ पे देखिए 1870.56। यहाँ पे मैं मेरे पास जो कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, कर्सर जो मूव ऑन हो रहा है, इस पे देखें, इसको किस पे डिवाइड करवाना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर से। मैं वैल्यूज लेता हूँ, कैलकुलेटर उठाएं, आप भी कैलकुलेटर उठाएं। 1856 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे पास नीचे है ये है 5730.94। इस पे डिवाइड करवा दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 करवाया, आपके पास 32.63 आया। तो मेरे पास यही आंसर बना जो आपके पास ये कॉलम में आंसर है। आपके सबके पास ये वैल्यूज मौजूद होंगी, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड भी कर दूंगा, आप वो चाहे तो देख सकते हैं। ये वैल्यूज क्लियर आपको नजर आ जाएगी वहां से। तो ये आपका ये कॉलम भी ड्रा हो जाएगा। आपने क्या करना है, वो जो कॉलम सम ऑफ स्क्वायर्स का है उसको टोटल सम ऑफ स्क्वायर पे तकसीम करना है और 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और आपके पास ये कॉलम ड्रा हो जाएगा। ये आपके पास कॉलम ड्रा हो गया। और उसके बाद ये जो सोर्स ऑफ वेरिएशन का कॉलम निकाला गया है, इसे बाद में डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा लंबी स्टोरी है। हम इससे पहले कुछ चीज़ें निकालते हैं जो हमें रिक्वायर्स हैं। हम चाहते हैं कि, बल्कि नहीं, हमें निकालना पड़ेगा ये। हाँ चलें देखते हैं। इससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक टेबल्स है उसको डिस्कस करना है। आपने जो सम ऑफ एस्टिमेट निकाली हैं, अफेक्टेड एस्टिमेट निकाली, यहाँ पे अगर आपके पास अफेक्टेड एस्टिमेट होंगे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये जो वैल्यूज आपने निकाल ली है ये दिख रहा है। इस वैल्यूज को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। इसको ये कॉलम्स देख लीजिएगा, इसका पर्पस ये क्यों निकाला था, इसकी रीजन क्या थी निकालने की, ये देख लें। हम नीचे काम करने वाले हैं, इसे पिक करने वाले हैं और नीचे लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये वैल्यूज को यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब जरा गौर से सुनना इस बात, इसको कैसे अरेंज किया गया है। सबसे पहले ये देखिए जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है ना, वो उस एस्टिमेट जो कॉलम हमने बनाया था मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, हमने उसको सबसे पहले पहला रैंक दे दिया। ये पहली वैल्यू, उसको हमने कंसीडर कर लिया, ये पहली वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद उसके उससे जो लोएस्ट है वो हमने उसे सेकंड रैंक दे दिया। इसी तरह हमने थर्ड रैंक दे दिया, इसी तरह फोर्थ रैंक दे दिया। आपको समझ आ रही है, मैंने कहा कि सबसे हाईएस्ट मोस्ट वैल्यूज को हम फर्स्ट रैंक देते देते नीचे आएंगे जैसे जैसे वो रैंक मौजूद है। ये वर्किंग क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास ये वैल्यूज ऐसे एज इट इज अरेंज कर दी गई हैं। हम निकालना चाहते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकालना चाहते हैं। वो कैसे निकालें वो देखिएगा। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा -18.125, ये जो वैल्यूज है ये एसी की वैल्यू है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एसी की वैल्यू, ये एसी की वैल्यू, उसके बाद ये बीसीडी की वैल्यू। यहाँ पे जो अरेंजिंग की गई है, ये अरेंजिंग भी वही है जो उसके सामने जो उसका फैक्टर का नेम है या उसका उसकी जो फैक्टर की वैल्यू है वैसे वैसे अरेंज कर दी गई है। और ये हमने इसको ऑर्डर दे दिया, रैंक दे दिए हैं। उसके बाद ये प्रोसीजर देखिएगा, ये फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, फिफ्थ रैंक है, सिक्स है, एज इट इज कंटिन्यूसली ऐसे चलता जाएगा। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 0.5 हर एक वैल्यू में से माइनस करते जाना है। अगर आपको याद है तो आपने क्या करना है, 0.5 को इससे माइनस कर देना है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 15 लिखा है, ये 15 मीन वो 15 है जो n की वैल्यू है। आप अपने अगर आप देखें तो अगर आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू के बाद आपके पास n की वैल्यू है, तो n आपके पास 15 है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 15 जो है आपके पास n रहा। यहाँ पे सारी वैल्यूज आपने अरेंज कर दी, डिवाइड करवा दिया और 100 से मल्टीप्लाई करवा के ये वैल्यूज निकाल दी। ये वैल्यूज कहाँ पे यूटिलाइज होनी, यहाँ पे भी हम बात करेंगे इसे। यहाँ पे आप देखिएगा आपके प्रोबेबिलिटी आपकी वैल्यूज आपके पास अरेंज हो गई हैं। बेसिकली मेरे पास जो मैंने अभी पीडीएफ बनाया है वो पीडीएफ थोड़ा सा मतलब कि आगे पीछे है, तो मैं वैल्यूज आपको बताता जाऊंगा। मतलब ये जो मैंने काम किया है, ये पेज अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये इस पे अभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पे हम ऊपर जाएंगे, उस पे भी काम करना है।
चलें, ये आपके पास आपको पता चलेगा कैसे। आपने क्या करना है, 1 में से 0.5 माइनस करके 15 पे डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। प्रोबेबिलिटी वैल्यूज कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये बात देख लेते हैं। गाइस, अगर आपको याद होगा, सर अबू बकर ने हमें ये मेंशन किया था कि हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। उस ग्राफ में हम जो वैल्यूज को लेंगे, वो वैल्यूज देखिएगा। ये जो हमने ऊपर काम किया है ना, ये उसी रिलेट काम किया है। अगर आप हमने एसी की वैल्यू निकाली ना, अगर एसी की वैल्यू मैं आपको मेंशन करवाऊँ दोबारा, तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास क्या है, 18.125। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, मुश्किल है, लेकिन आप अंडरस्टैंड करिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी गौर करना इस बात पे कि मेरे पास क्या है, 18.125, और मेरे पास ये इसकी वैल्यूज क्या है, 3.33। अभी ये वैल्यूज याद रखिएगा, मैं नीचे जाने वाला हूँ, इसी को काम करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे -20 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर छोटा सा दिख रहा हो तो -20 होगा, यानी वो वैल्यूज कौन सी थी, 18। यहाँ पे 18 की एक लाइन पास आउट की गई है, और वो कहाँ कौन से किसके करीब थी, 3.3 के करीब। यहाँ 3.33 के करीब, यानी एसी की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर दी गई है। मैंने वैल्यूज को प्लॉट किया है, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, तो आप ऐसे ही वैल्यूज को प्लॉट कर दोगे। मैं आपको एक और इसका जो रियल टेबल है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ आपके पास देखिए -18.25 है। तो यहाँ आप एसी की वैल्यू ड्रा करने वाले हो। तो आपने एसी की जो वैल्यू निकाली है, एसी का जो प्रोबेबिलिटी निकाली, वो प्रोबेबिलिटी थी 3.33। तो मैं यहाँ पे उसको अरेंज कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक और दूसरी जो वैल्यूज उसको डिस्कस करते हैं। दूसरी वैल्यूज क्या है हमारे पास, दूसरी वैल्यू हमारे पास है -2.625। और ये कहाँ पे आनी चाहिए, 10 पे आनी चाहिए। ये भी फिर याद रखिएगा, मैं आपको इस वजह से याद रखवा रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो, जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो आपको कन्वे हो जाए। यहाँ पे देखिएगा, आपके पास प्रोबेबिलिटी जो अफेक्टेड एस्टिमेशन है वो कितनी है, 2.625। और उसके बाद आपके पास ये वैल्यूज कौन सी हैं, आपके पास 10 है। तो मैं फिर आता हूँ अपनी रियल वैल्यूज के साथ। यहाँ पे देखिए, अगर वो आपको याद होगा, आपने काम किया है -2 पॉइंट समथिंग में, और ये वैल्यूज 10 के करीब आ रही है। तो अगर माइनस की वैल्यूज देखी जाए, तो आपके पास यहाँ पे वो प्लॉट ग्राफ हो रहा होगा। मेरे अगर कर्सर देख रहे होगे, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो 10 के, यहाँ पे 10 पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो ये 10 के करीब ऐसे एज इट इज़ है, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के करीब है, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे। यहाँ पे आप डॉट लगाने वाले हो, मीन दैट आपने वो सारे प्लॉट ऐसे ही आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ पे भी आपके पास अफेक्टेड एस्टिमेटेड की वैल्यू मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, वहाँ पे ऑर्डर करके दिया लिखा गया है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को प्लॉट कर दोगे। ये वैल्यूज क्यों प्लॉट करनी है, ये भी बात सुन लें। ये सारा प्रोसीजर करने का मकसद क्या था, ये मकसद ये था कि ये जो ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज बिल्कुल एक ही लाइन के कंडीशन में आ रही हैं, जैसे लीनियर कंडीशन में आ रही हैं, हम उन्हें एरर कंसीडर कर लेंगे, ये एरर होंगी हमारी। और जो बाकी जो रैंडम वैल्यूज हैं हमारे पास, यहाँ पे ये रैंडम वैल्यू बच रही हैं, तो ये हमारे पास क्या रहेंगी, हमारे पास अफेक्ट बचेंगे, जो जिस पे हमने काम करना है, मजीद काम करना है। और ये एरर को कंसीडर करके हम इन पे काम करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ऐसी वैल्यू बच रही है। यहाँ पे अगर फैक्टर देखा जाए, यहाँ पे ए बच रहा है, सी बच रहा है, डी बच रहा है, यहाँ पे फिर है ए और डी और ए, यानी सी। इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, जो हमारे पास वो क्या है, बी। सो यहाँ पे हम एक जो है वो कंक्लूजन देने वाले हैं कि जो बी जो है, बी जितनी जितनी भी वैल्यूज में मौजूद है, उसमें हम क्या कर देंगे, उसे एरर कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे आप मैं एक फिगर्स दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बी, ये जो बी है, यहाँ पे देखिएगा, इसका अफेक्टेड एस्टिमेशन और सम ऑफ स्केयर, और ये जो वैल्यूज हैं, हम इनको स्किप करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप सम ऑफ स्क्वायर देखें, हम इन्हें एरर कंसिडर कर लेंगे। और यहाँ पे भी जो बी की वैल्यूज हैं, हम बी जो है यहाँ पे जिसके साथ है, हम इसको क्या कर देने वाले हैं, एरर कंसिडर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें,
यहाँ पे देखिए मेरे पास जो बाकी फैक्टर बचते हैं वो ए सी डी ए सी ए डी सी डी और ए सी डी। यहाँ पे आप बी की जो है और वो आपने आप नहीं देख सकते, यानी आपको वो ये कहाँ पे बी की वैल्यूज डाइवर्ट होंगी, बी की सारी वैल्यूज जो है वो एरर में डाइवर्ट होगी, वो सारी की सारी एरर कंसीडर कर ली गई हैं, वो यहाँ पे ऐड हो गई हैं, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे राइट कर दी गई हैं। यहाँ पे इनके सम ऑफ स्केयर्स लिख दिए गए हैं, जो ए का सम ऑफ स्केयर आया, सी का आया, उसके बाद डी का और ए सी का, ए डी का और सी डी का और ए सी डी का। और जो एरर होगा वो एरर हमने किससे फाइंड आउट किया, जो जो हमने फिगर्स बनाई थी उस फिगर से हमने ये सारी वैल्यूज को पॉइंट आउट किया, जिसकी वजह से हमें ये एरर मिला। अगर वो फिगर ना बनाए तो हमें एरर जो है वो नहीं मिलता। चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे आप देखें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे ए माइनस वन की वैल्यूज आपने क्या करना है, ए माइनस वन है, सो आप टू में से वन माइनस करोगे तो वन रहा। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, यहाँ से क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा तो समझ आ जाएगा। उसके बाद टू माइनस वन जो है अगर है तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आपके पास ऐसे ही रह जाएंगी। यानी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस करना है, ए क्या होता है ए माइनस वन, सी क्या होता है सी माइनस वन, डी क्या होता है डी माइनस वन, ए सी क्या होता है ए माइनस वन और सी माइनस वन, ठीक है। ए डी क्या होता है ए माइनस वन और डी माइनस वन, और सी डी क्या होता है सी माइनस वन डी माइनस वन। यहाँ पे आप एक फार्मूला देख लें, यहाँ पे ए सी डी, यहाँ पे भी तीन आज से ही आएंगे, ए माइनस वन, सी माइनस वन, डी माइनस वन। एरर, एरर की बात कर लेते हैं। एरर की कंडीशन में हमारे पास क्या रहा है, ए सी डी इंटू आर माइनस वन। फिर मैं बात बात कर रहा हूँ ए सी डी, इसे लिख लें ए सी डी आर माइनस वन। आप वैल्यूज पुट करें, जो भी वैल्यूज आती हैं आपके पास यहाँ पे राइट कर दें तो आपके पास ये आपके पास वन ही रहेगा, नहीं एरर आ जाएगा, एरर आपके पास आ जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू आपके पास क्या है टू, बी की वैल्यू क्या है आपके पास टू, आर की वैल्यू आपके पास जो वैल्यूज हैं आपके पास वो आपने दर्ज कर देनी है, तो आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी। उसके बाद आप मीन स्क्वायर निकालने वाले, मीन स्क्वायर आपको पता ही है कि आप जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये कॉलम रेडी हो जाएगा। तो आप ये कॉलम रेडी हो गया आपके पास, और उसके बाद आप क्या करने वाले हो, ये जो एफ कंप्यूट करने वाले हो। एफ कैसे कंप्यूट करना है, आपके पास जो एफ है वो एम एस यानी मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर, डिपेंडिंग ऑन, अगर हमने ए निकालना है तो ए का मीन स्क्वायर एरर उठाएंगे और एरर पे डिवाइड कर देंगे, सी का मीन स्क्वायर एरर उठाएंगे, ठीक है, मीन स्क्वायर उठाएंगे और एरर पे डिवाइड कर देंगे, और ये सारी वैल्यूज को एरर पे डिवाइड करें तो आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक रहा। और आपके पास ये जो है वो आपने वो जो टेबल वाली वैल्यूज हैं उससे जो है वो ये फाइंड आउट की हुई हैं वैल्यूज को, यहाँ पे सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज को लेने, ये लेने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप आपके पास जो अल्फा होता है वो 0.05 होता है, और वी वन और वी टू की वैल्यूज कैसे अरेंज करनी है। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या है वन है, और उसके बाद आपके पास जो सेकंड वैल्यूज है वो एरर की है, वो एरर आपने फाइंड आउट करने के वो एरर कितना था, वो आई थिंक 8 है। तो आप 8 को जो है वो यहाँ पे एफ वाले टेबल में जाके 1 और 8 की कंडीशन फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 5.32 आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे राइट कर दी गई हैं। और ये अच्छा ये एरर जो, हाँ एरर जो हमने मिस कर दिया था कि एरर कैसे जो वैल्यूज को प्लस करके माइनस करना था, ये एरर जो है वो ऐसे फाइंड आउट करना है, जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, जो हमने यहाँ पे जो रिमाइंडर वैल्यूज हैं, जैसे मैंने अभी बी की बात की थी, बी के अलावा जो रिमाइंडर वैल्यूज बचती हैं वो आप क्या करने वाले हो, टोटल सम ऑफ स्क्वायर से माइनस करने वाले हो। सो आपने ये सारी वैल्यूज को राइट कर दिए हैं और टोटल सम ऑफ स्क्वायर से माइनस कर दिए, तो आपके पास ये एरर वैल्यूज आपके पास बच गई, तो आप इसे एरर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और ये सारा प्रोसीजर डन कर दिया है। अगर किसी की बात की कंफ्यूजन है तो आप ये बता सकते हो। और यहाँ पे एक और प्रोसीजर कहा गया है, लेकिन ये मुझे लगता है कि सर ने पेपर्स में नहीं देना, तो दैट्स पे मैं इसको स्किप करता हूँ। आप इसे थॉरली जो है वो बाय व्यूइंग देख सकते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट किया हुआ है। और नेक्स्ट कॉलम है इसका एरर। सो आई होप दैट गाइस आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।